हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत के बारे में। कल प्रदोष व्रत है, यानी कि 31 दिसंबर को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत यदि धारण करते हैं तो अति उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। महादेव की कृपा शीघ्र दिलाने वाला यह प्रदोष व्रत कहा जाता है। महादेव की कृपा के लिए यदि आप प्रदोष का व्रत रखते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो कहा जाता है कि जीवन में ऐसी कोई कामना नहीं होती है जो महादेव पूर्ण न करें। देवादिदेव महादेव सभी की कामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावण उनका बहुत बड़ा भक्त था। रावण ने अपने ज्ञान के द्वारा एक जो कहें पुस्तक, एक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था रावण संहिता। अब आप सभी बहुत लोग ये सोचेंगे कि रावण राक्षसी प्रवृत्तियों का था। राक्षसी प्रवृत्ति क्या, राक्षस ही था, तो उसने कैसे ग्रंथ की रचना की? दोस्तों, हम और आप तो बहुत छोटे हैं। श्री राम जी जब रावण मृत्यु के पर्यंत मृत्यु शैया पे लेटा हुआ था, तो श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम रावण के कुछ ज्ञान को ले लो। यानी कि उसके ज्ञान की बखान, उसके ज्ञान की प्रशंसा भगवान श्री राम ने की है। और वो सारा ज्ञान जो है उन्होंने रावण ने रावण संहिता में, अपनी रचना में ये सारी चीज़ें लिख चुकी। अब तो आप ये जान गए कि ये रावण संहिता है क्या, लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, ये आपको अन्य कहीं नहीं पता चलेगी। रावण संहिता, जो प्राचीन रावण संहिता थी, जो रावण का ज्ञान था, वो अब मिलती ही नहीं है। ये पुस्तक दुर्लभ हो गई है। बाजार में रावण संहिता के नाम पे इसके डुप्लीकेट, इधर उधर की चीज़ें जो है मिल रही हैं। ओरिजिनल जो रावण संहिता है वो अब प्राप्त नहीं हो पाती है। संयोग बस भगवान की कृपा से मेरे पास वो पुस्तक पड़ी। मेरे पास क्या, वो मेरे मतलब जो मेरे दादाजी थे उनके पास वो कहीं और से पड़ी, और उसकी पुस्तक की जो पेज है वो बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं। इतने पीले पड़ चुके हैं कि उसकी लिखावट भी बहुत स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन ये भगवान की कृपा से मेरे पास थी। और वो प्राचीन जो चीज़ थी, वो मैं आपको, ये नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, ये आपको और कहीं अन्य वीडियो में भी बता चुकी हूँ। लेकिन प्रदोष तिथि में यदि उपाय किया जाए तो शीघ्र लाभप्रद होता है। रावण को कहा जाता है कि वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश तक को समर्पित किया। शीश को समर्पित करना ये कोई साधारण बात नहीं है। तो अब बात करेंगे कि ये उपाय कौन सा है और हमें किस प्रकार करना है। दोस्तों, वीडियो तो आपको ये पूरी तरह से सुननी पड़ेगी, क्योंकि तभी जाकर के आपको संपूर्ण उपाय के बारे में पता चलेगा। वैसे आप जानते हैं, मैं ये बात नहीं कहती हूँ कि आप वीडियो पूरी सुनिए। मुझे विश्वास है कि यदि आपको अच्छी लगेगी तो आप सुनेंगे ही, और सुनते भी हैं, ये भी मुझे पूरी तरह से पता है। लेकिन पूरी चीज़ सुनने के बाद ही आप इस उपाय को करें, क्योंकि कोई भी उपाय जब पूरी तरह से जान जाए तो करना श्रेष्ठ होता है। देखिए, कल जो है आपको प्रदोष का व्रत धारण करना है। आप करते हैं तो नया व्रत आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। अभी जो प्रदोष का समय चल रहा है वो खरमास का समय चल रहा है। खरमास में हम कोई नया व्रत इत्यादि धारण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं रखते हैं तो शाम के समय। बहुत लोग कहेंगे, देखिए प्रदोष काल क्या होता है, तो मैं लगभग सारी वीडियो में बताती हूँ। प्रदोष काल का समय लगभग होता है कि सूर्यास्त के 40-45 मिनट पहले से 40-45 मिनट बाद तक। मोटे शब्दों में बताएं तो लगभग 5:30 बजे से लेकर के आप 7 बजे तक ये पूजा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पूजा का समय। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये पूजा घर पे करें या फिर मंदिर में करें। तो देखिए, वैसे तो मंदिर में करना, ये सारी जो विशेष पूजाएं होती हैं, श्रेष्ठ होता है। लेकिन कोई मंदिर नहीं जा सकता है किसी भी समस्या के कारण, तो आपको घर पे ही ये पूजा करनी है। घर पे आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें, या फिर कोई घर पे आपने शिवलिंग रखा हुआ है तो वहाँ पे भी आप ये पूजा कर सकते हैं। अब आपको करना यह है दोस्तों कि आप सबसे पहले तो सुबह सुबह जो है, आप यदि व्रत रखते हैं तब तो आपको नियम पता ही है व्रत के, कि प्रदोष व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। महादेव की पूजा आराधना, जो लघु पूजा होती है, वो सुबह में भी की जाती है, और शाम को विधि विधान से महादेव की पूजा, पंचामृत अभिषेक और जो बेलपत्र, फूल, धतूरे इत्यादि से की जाती है। लेकिन लघु पूजा, घर में छोटी सी पूजा जो होती है, वो सुबह भी की जाती है। तो आपको इस विधि से यदि व्रत रखते हैं तो करना है, और यदि व्रत नहीं रखते हैं, सिर्फ आपको ये उपाय करना है। वैसे मेरा मानना तो यही है दोस्तों, आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं रखते हैं तो किसी भी स्थिति में आपको महादेव की पूजा आराधना आज के दिन नहीं छोड़नी है, क्योंकि प्रदोष की पूजा शीघ्र ही फलीभूत होती है, शीघ्र ही आपको मनवांछित कामनाओं की सिद्धि कराती है। और आज का जो ये उपाय बताने जा रही हूँ रावण संहिता का, इसका तो कोई काट ही नहीं है। कोई ये कह ही नहीं सकता है कि ये उपाय हमको असर नहीं किया।
तो आपको इस विधि से आप जो है साधारण, यदि व्रत नहीं रखते हैं तो साधारण सा जो दाल चावल होता है वो भोजन आप कर लें, रोटी सब्जी जो भी खाना चाहे। मतलब मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपको मांस मदिरा से दूर रहना है, लहसुन प्याज से दूर रहना है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक तरीके का आपको भोजन ले लेना है। शाम के समय घर में या फिर मंदिर में आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा की संपूर्ण सामग्री ले जानी है। इसमें एक विशेष सामग्री, भोलेनाथ को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाया जाता है दोस्तों। और आज इस उपाय के लिए तो आपको बिल्व पत्र चाहिए ही चाहिए। 1-2 नहीं, कम से कम 11 चाहिए, और अधिक से अधिक आप लें तो अधिक से अधिक की तो कोई संख्या ही नहीं है, आप 1001 भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 तो जरूर चाहिए। ये बेलपत्र ले लें, घर के शिवलिंग में या फिर मंदिर के शिवलिंग में आप इस उपाय को करें। और इस उपाय को ये प्रदोष से ही शुरू करें, लेकिन आप अपने जीवन का इसको हिस्सा बनाएं। ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं कैसे आपको बताऊं कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा फलीभूत होती है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये चीज़, इतनी छोटी सी चीज़ इतना बड़ा परिवर्तन लाती है। सारी पूजा की थाली आपको सजा करके ले जानी है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमको पंडित जी शाम को जल नहीं चढ़ाने देते हैं, पूजा नहीं करने देते हैं। तो देखिए, शास्त्रों में जो प्रदोष की पूजा का महत्व है वो प्रदोष काल में ही महत्व है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ कैलाश पे प्रसन्न मुद्रा में अपने परिवार के साथ, नंदीगण के साथ होते हैं और वो शीघ्र कामनाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन कुछ लोग मंदिरों में ये नियम बनाए हैं कि शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता है, जबकि शास्त्रों की बात मैं बता दूं तो तीनों कालों में कभी भी महादेव को जलाभिषेक किया जा सकता है। कोई भी इसमें त्रुटि नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। मैं आपको शास्त्रों की बात बता रही हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी संशय न कीजिए। आप कभी भी महादेव को जलाभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अब पुजारी जी नहीं करने देते हैं तो क्या करें? तो आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष का दिन है तो नहीं कर सकते हैं तो भगवान असमर्थता सबकी जानते हैं। और भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो हमारा प्रेम देखते हैं, हमारे भाव देखते हैं। वो समझते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे उपाय शाम को, इसलिए हम सुबह ही कर रहे हैं। तो करना यह है कि सबसे पहले आप ले जाएं जल। जल में गंगा जल तो सभी जानते हैं, मिश्रित कर लीजिए। उसके बाद पंचामृत यदि प्राप्त हो तो आप पंचामृत जरूर ले लें। भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, और जो चीज़ें जैसे कि दूध नहीं हमें प्राप्त हो रहा है, दही नहीं प्राप्त हो पा रही है, लेकिन शहद तो हम हमेशा ही रखे रहते हैं, और शक्कर हमारे घर में रहती है। शहद, शक्कर और ये सारी जो जैसे कि घी है, ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें आपको मिल सके वो चीज़, उन चीज़ों से आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद अभिषेक करें। यानी कि दूध मिला तो पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शक्कर से, फिर शहद से। उसके बाद आपको शुद्धोदक स्नान कराना है। ऐसे ही महादेव जी के ऊपर श्रृंगार करना शुरू नहीं करना है। ये चीज़ मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, आपको ध्यान रखना होगा। फिर एक स्नान होता है आपका शुद्धोदक स्नान, उससे स्नान कराइए। उसके बाद स्नान कराने के बाद जो भगवान को चंदन इत्यादि लगाया जाएगा, भस्म लगाया जाएगा, जो भी चीज़ें आप करेंगे वो अब स्नान के बाद ही अर्पित करेंगे। उसके बाद बारी आती है आपके बिल्व पत्र की। बिल्व पत्र अर्पित करने का रावण संहिता में एक सही तरीका बताया गया है कि रावण जो है अपनी विशेष कामनाओं की पूर्ति महादेव से कैसे कराया जाता है। आप सभी तो जानते हैं, सोने की लंका भी महादेव ने ही रावण को प्रदान की थी। और रावण का जो ये शिव तांडव स्तोत्र है, उसकी रचना भी रावण ने की थी। महादेव को प्रसन्न कर लिया था। महादेव का अनन्य भक्त रावण कहा जाता है। एक बार फिर कहूंगी कि रावण राक्षस था तो उसके इस गुणों पे न जाइए, बल्कि उसकी भक्ति को देखिए। हाँ, उसकी प्रवृत्ति राक्षसी थी इसलिए उसका विनाश हुआ, लेकिन उसकी भक्ति महादेव के प्रति बिल्कुल सच्ची थी और अनन्य थी। ये उसके ग्रंथ बताते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जब सभी पूजा अपनी पूर्ण कर लें, पूजा पूर्ण करने के बाद अब आपको बारी आती है एक एक बिल्वपत्र चढ़ाने का। दोस्तों, कहा गया है कि बिल्वपत्र यदि सही प्रकार महादेव को अर्पित किया जाए तो कोई भी कामना जो है हमारी अधूरी नहीं रहती है, अपूर्ण नहीं रहती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। दुर्लभ मनोकामना की पूर्ति कराता है इस प्रकार अर्पित किया गया बेलपत्र। अब जब आप सारे बेलपत्र 10 बेलपत्र अर्पित कर ले महादेव को, 11वें बेलपत्र पर यदि आप पुराने समय से हमारी वीडियो सुन रहे होंगे तो आप ये चीज़ जानते होंगे। मैंने सावन में भी आपको ये उपाय करने को बताया था। तो आपको क्या करना है कि अगला जो जब सबसे अंतिम वाला बेलपत्र है, देखिए यही कामना पूर्ण कराता है, ध्यान रखिए। अंतिम वाले बेलोपत्र पे आपको थोड़ा सा अक्षत या फिर थोड़ा सा चंदन या फिर 1 रुपये का सिक्का, वैसे सिक्का तो मैं कहूँगी कि आप मत चढ़ाइए, पैसे को भगवान के प्रेम भाव से मत तोलिए, वो जो दक्षिणा होती है वो बाद में कीजिए। वैसे तो उसमें शास्त्र में लिखा है कि कुछ द्रव्य भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में मैं जो करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। और तो आप चाहे तो थोड़े से अक्षत और चाहे तो आप थोड़ा सा
जो भगवान जी को भस्म चढ़ाई जाती है भस्म चढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप थोड़ा सा चंदन, कुछ भी ले लें, चंदन आप सफ़ेद ही महादेव जी को अर्पित करें। और ये सारी चीज़ें जो है लेकर के बेलपत्र के बीच वाले पत्ती पे रख लें। बीच वाली पत्ती ध्यान रखें, आप बीच वाली पत्ती पर रख करके और भगवान भोलेनाथ का कोई भी मंत्र जो आप जपते हो वो बोलते हुए अर्पित करें। यह कामना पूर्ति के लिए बेहद रामबाण उपाय है दोस्तों। एक बार फिर आपसे कहूँगी कि यह उपाय जो है वह खाली नहीं जाता है। प्रदोष के दिन यदि प्रदोष काल में आपने किसी भी कामना के लिए इस उपाय को कर लिया तो निश्चित रूप से आप महादेव के गण नंदी आपकी कामनाओं को पूर्ण कराते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। नंदी जब महादेव की सभा लगती है तो उसमें आपके प्रश्नों को महादेव के सम्मुख रखते हैं। वैसे ये मत समझिएगा कि महादेव जो है आपके प्रश्नों को ध्यान नहीं देते, आपकी बातों को ध्यान नहीं देते, वे देते हैं। लेकिन कहा गया है कि नंदी इत्यादि गण जब उनकी सभा में एक साथ आते हैं तो वो संपूर्ण भक्तों की चर्चा होती है, उसमें आपके प्रश्न भी रखे जाते हैं। तो इस तरह के काम करने से भगवान भोलेनाथ आपकी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि आपको लगे या न लगे, लेकिन यदि आप महादेव के भक्त हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महादेव आपकी मदद करते हैं। कभी कभी तो जीवन में वो स्थितियां आती हैं कि आपको लगता है कि आप जिस रास्ते पे बढ़ रहे हैं आपका काम और बिगड़ता जा रहा है। यदि ऐसा लगता है तो बताइएगा, मुझे तो कई बार इस प्रकार के अनुभव हुए हैं। हमको लगता है कि हमारे काम और बिगड़ जा रहे हैं, भगवान हमारी मदद करते नहीं है, लेकिन वही आपके लिए सही और सुरक्षित रास्ता होता है जो महादेव जी ने चुना होता है। तो विश्वास कीजिए और इस उपाय को अवश्य कीजिए। ये उपाय आपको अब आपके मन में आएगा कि सिर्फ प्रदोष को करना है। प्रदोष को तो आप जरूर करें क्योंकि ये विशेष तिथि है, लेकिन अब जब आप ये बेलपत्र चढ़ाएं तो आप इस तरह का उपाय करें। अब ये मत कीजिएगा कि आप एक बेलपत्र पे ही इस तरह का उपाय कीजिएगा। इस तरह के उपाय करने के लिए आपको कम से कम 11-21 इस तरह के बेलपत्र लेने चाहिए। यदि एक बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं तो बस साधारण सा चढ़ाइए, नहीं तो ये उपाय आप कम से कम 11 बेलपत्र ले लें, 21 बेलपत्र ले लें, 51 बेलपत्र ले लें। अंतिम वाला जो बेलपत्र पर बचे उस पे अक्षत, चंदन, जो भी चीज़ें आपको मिल सके, कुछ नहीं है तो इस सिक्का हम ले जाते हैं जो चढ़ाने के लिए भगवान को दक्षिणा स्वरूप, वही रखकर भगवान को समर्पित करें। क्षमा कीजिएगा, भगवान को समर्पित करें, इससे आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहती हूं कि समय का अभाव होने की वजह से मैं आपको वीडियो समय से नहीं दे पाती हूं और ये चीज़ें जो है लेट लतीफ़ होती रहती है। मेरी कोशिश के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद भी आपको थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो यदि चैनल आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो एक भी जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। तो यही मेरी जो कहे आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। तो और एक चीज़ और कहूँगी कि यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन सिर्फ आपके लिए लाइक का बटन होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुझे पता चलता है कि आपको मेरी द्वारा बताई गई वीडियो अच्छी लगती है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।